बीसीसीआई ने भी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकालने के लिए कहा गया। केकेआर ने भी मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, लेकिन अब मामला बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान की गोद में जाकर मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बैठ गए। उनको लगा कि ठीक है, आईपीएल नहीं खेलते तो पाकिस्तान में जाकर खेल लेंगे। दरअसल अब बांग्लादेश का ये खब्बू गेंदबाज अब पाकिस्तान में जाकर खेलने वाला है। आ रही है पाकिस्तान से और जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। तो हुआ यह है कि मुस्तफिजुर, आपको पता ही है भाई कि अब तो पूरा बवाल मच चुका है मुस्तफिजुर को लेकर। मुस्तफिजुर रहमान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किए थे, उस टाइम भी सवाल थे क्योंकि एक तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो रिश्ते हैं अभी खराब चल रहे हैं। दूसरी चीज, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ काफी चीजें निकलकर आई, जो हुई, जिस बर्बरता से जो है वहां पर जान ली गई, वो मामला भी था अलग से। तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक भी किया था मुस्तफिजुर को, तब भी सवाल उठे थे। अब उसका लगातार सवाल बढ़े तो फिर फैसला क्या आया था बीसीसीआई की तरफ से कि भाई मुस्तफिजुर को जो है हम आईपीएल में नहीं खिलाएंगे, उनको बैन कर दिया। एक तरीके से बता दिया गया। केकेआर को भी ये मैसेज जब बीसीबी को पहुंचा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उसके बाद बवाल ये मचा कि भाई कि हम भी अब टी20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। लेकिन उसी कड़ी में अब क्योंकि उनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और हम ये बात करते भी हैं काफी बारी कि जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं होते वो क्या करते हैं, पीएसएल खेलते हैं। तो पीएसएल के लिए जो है उन्होंने अब अपना नाम दे दिया है और मुस्तफिजुर रहमान जो है अब पीएसएल खेलते हुए दिखेंगे। दरअसल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भारत में भी माहौल गर्म हो गया। तमाम बगावतों के बाद, विवाद के बाद बीसीसीआई ने भी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकालने के लिए कहा गया। केकेआर ने भी मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, लेकिन अब मामला बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान की गोद में जाकर मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बैठ गए। उनको लगा कि ठीक है, आईपीएल नहीं खेलते तो पाकिस्तान में जाकर खेल लेंगे। दरअसल अब बांग्लादेश का ये खब्बू गेंदबाज अब पाकिस्तान में जाकर खेलने वाला है, जिसके लिए पैसे करोड़ों में नहीं लाखों में मिलने वाले हैं। आईपीएल में तो आप माला माल हो गए थे, लेकिन अब आपको लाखों में पैसे दिए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग में अब मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आईपीएल से पहले इनको बाहर कर दिया गया है। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था केकेआर ने। अब पाकिस्तान से जुड़ गए हैं और पीएसएल के इस सीजन में आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पीएसएल ने भी अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है कि बल्लेबाज संभल जाए, #न्यू एरा। मुस्तफिजुर रहमान लगभग 8 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी कर रहे हैं। पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो 21 जनवरी को होना है और पीएसएल की शुरुआत आईपीएल के आसपास 23 मार्च को ही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लाख रुपए मिलेंगे मुस्तफिजुर रहमान को। तो जो खिलाड़ी देखिए 9-9 करोड़ में आईपीएल खेल रहा था, उसके देश में दंगे होते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इनको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और अब पाकिस्तान सुपर लीग में जाके खेलेंगे क्योंकि उस वक्त कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होता ही नहीं है। नहीं तो आईसीसी ने क्या रखा है कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगा, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान सुपर लीग का इन्होंने दामन थाम लिया है। अपडेट आ रही है पाकिस्तान से और जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। तो हुआ यह है कि मुस्तफिजुर, आपको पता ही है भाई कि अब तो पूरा बवाल मच चुका है मुस्तफिजुर को लेकर। मुस्तफिजुर रहमान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किए थे, उस टाइम भी सवाल थे क्योंकि एक तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो रिश्ते हैं अभी खराब चल रहे हैं। दूसरी चीज, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ काफी चीजें निकलकर आई, जो हुई, जिस बर्बरता से जो है वहां पर जान ली गई, वो मामला भी था अलग से। तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक भी किया था मुस्तफिजुर को, तब भी सवाल उठे थे। अब उसका लगातार सवाल बढ़े तो फिर फैसला क्या आया था बीसीसीआई की तरफ से कि भाई मुस्तफिजुर को जो है हम आईपीएल में नहीं खिलाएंगे, उनको बैन कर दिया। एक तरीके से बता दिया गया। केकेआर को भी ये मैसेज जब बीसीबी को पहुंचा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उसके बाद बवाल ये मचा कि भाई कि हम भी अब टी20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। लेकिन उसी कड़ी में अब क्योंकि उनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और हम ये बात करते भी हैं काफी बारी कि जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं होते वो क्या करते हैं, पीएसएल खेलते हैं। तो पीएसएल के लिए जो है उन्होंने अब अपना नाम दे दिया है और मुस्तफिजुर रहमान जो है अब पीएसएल खेलते हुए दिखेंगे। पीएसएल में भी बड़े लंबे टाइम से फीचर नहीं करे थे, उसकी वजह थी कुछ। एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की थोड़ा सा एनओसी को लेकर भी काफी बार इशू हो जाता है। दूसरी चीज, कभी कभार उनकी थोड़ी सी क्रिकेट भी क्लैश करती है। और तीसरी चीज, फिर भी आप देखोगे तो कंपैरेटिवली के बिना होगा। इन सब चीजों के बीच में जो है उलझनों में जो है फंसा हुआ है आईसीसी भी और बीसीसीआई भी, क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है, को होस्ट कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं, तो वहां पर जो है सिचुएशन ऐसी फंस गई है। लेकिन इसी कड़ी में क्या हुआ था कि जब आईपीएल से निकाल दिया गया था मुस्तफिजुर को, तो बांग्लादेश में सरकार की तरफ से जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि भाई हम अपने देश में जो है अब आपकी आईपीएल भी नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने आईपीएल को भी बैन कर दिया है, क्योंकि आपने जो है आईपीएल में उनका प्लेयर बैन किया, तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया कि आईपीएल ही बैन कर दी। तो कोई भी आपका जो ब्रॉडकास्टर है वहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आईपीएल स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में तो अब नहीं खेल सकेंगे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले हैं। और इस बात का अनाउंसमेंट जो है खुद पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने ट्विटर हैंडल, अपने सोशल मीडिया हैंडल से कर दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है पीएसएल के ड्राफ्ट में अपना नाम दे दिया है। और जो भी टीम समय टॉप के जो लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज है ना, मेन पेसर, उसमें से टॉप
T20 गेंदबाजों में मुस्तफिजुर रहमान का भी नाम आता है, क्योंकि डेथ ओवर्स में इस खिलाड़ी के पास जो स्लोअर्स और कटर्स है उसका कोई जवाब नहीं है। इसी वजह से केकेआर जैसी टीम, जो सक्सेसफुल टीम है, उसने मुस्तफिजुर रहमान पर बोली लगाई, और भी टीमों ने लगाई थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को आखिरकार में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही अपनी टीम में शामिल किया 9 करोड़ और 20 लाख की बड़ी रकम में। हां, इतनी रकम जो है वो पीएसएल में शायद मुस्तफिजुर रहमान को ना मिले, पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में मुस्तफिजुर रहमान आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, अगर कोई टीम जो है उसको पिक करती है तो। मेरा ख्याल से करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप गेंदबाज के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान को रेट करेंगे तो भाई बहुत टॉप। एक चीज़ है इनके साथ हुई है कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हुए, मामला बहुत बिगड़ा भारत में, जोर दिया गया बीसीसीआई पर भी, केकेआर पर भी, आईपीएल पर भी, और फिर बीसीसीआई ने फैसला किया कि आप रिलीज कीजिए, तो उन्होंने रिलीज कर दिया, क्योंकि ये एकमात्र खिलाड़ी हैं पिछले 2-3 सीजन से जो आईपीएल खेल रहे हैं। बांग्लादेश के ज़्यादातर खिलाड़ी नहीं, अगर हम गिनती भी करने आएंगे ना तो आपको उंगलियों में ही 6-7 खिलाड़ी दिखेंगे। अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, तमीम इकबाल वाटर बॉय थे, मोहम्मद अशरफुल खेले, शाकिब अल हसन खेले, लिटन दास भी आए, एक ही मैच खेल पाए। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार कुछ टीमों का हिस्सा ये बनते रहे। तो फिलहाल अब पाकिस्तान सुपर लीग में ये खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जहाँ आईपीएल में कीमत थी 9 करोड़ 20 लाख रुपए, वहाँ लाखों रुपए में ही इनको पाकिस्तान सुपर लीग खेलना पड़ेगा। देखते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान इस पूरे विवाद के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो आपने देखा अब किस तरह इंडियन मीडिया इसके ऊपर चीखो पुकार उसने करनी शुरू कर दी कि अपना मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से यानी कि आउट कर दिया गया, और पीएसएल वालों ने उसको पिक कर लिया। उसके ऊपर जा रहा है इंडिया का मीडिया, उसको भी कल रात का शौक लगा पड़ा, उनको भी हैरान और परेशान है कि एक प्लेयर को हमने एक दिन पहले यानी कि निकाला और 24 घंटे के अंदर यानी कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी ड्राफ्टिंग लिस्ट में यानी मुस्तफिजुर रहमान को यानी कि पिक कर लिया। तो चक्कर है कि आप किसी प्लेयर के साथ ज्यादती करेंगे, उसके साथ यानी इनफरादी किस्म का बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ उसका ताल्लुक है, वो मुसलमान मुल्क से उसका ताल्लुक है, तो फिर जब आप उसके साथ ज्यादती करने के बाद दुनिया में और बड़ी जगह के ऊपर भी क्रिकेट होती है, उस प्लेयर ने क्रिकेट भी खेली जा रही है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी यानी कि बेहतर जा रहे हैं, क्रिकेटिंग लेवल के ऊपर भी, उसके बाद गवर्नमेंट लेवल के भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो ज़ाहिर अगर आप किसी बांग्लादेश के प्लेयर के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर ज़ाहिर आप पीसीबी यानी कि और पीएसएल की यानी कि जो कहते हैं मैनेजमेंट है वो फौरी तौर पर उसको पिक करेगा। और ज़ाहिर और भी उम्मीद है कि बांग्लादेश के जो काफ़ी प्लेयर हैं वो इस दफ़ा हमें पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। और ज़ाहिर इस तरह आईपीएल को बांग्लादेश में बैन कर देगा, वो भी यानी कि उनको काफ़ी इसके ऊपर गुस्सा कि आईपीएल में ज़ाहिर का अच्छी व्यूवरशिप आती है आईपीएल के वाले से, तो वो भी यानी कि टोटली हर जगह के ऊपर यानी कि स्ट्रीम जहाँ पे लाइव स्ट्रीम होती है या फिर टीवी चैनल भी दिखाते हैं वहाँ पर टोटली आईपीएल को इस दफ़ा बैन कर दिया जाएगा। और फिर वहाँ पर ज़ाहिर पीएसएल चलेगा और पीएस की लाइव स्ट्रीम यानी कि चलेगी। और फिर ज़ाहिर वहाँ पर अगर बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ अपना पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे तो फिर ज़्यादा व्यूवरशिप जो पीएसएल को मिलेगी, ना कि आईपीएल को। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन भी हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।